जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आपने इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 भी देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में और रजिस्टिविटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवाया था। अब देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी जैसे एक्चुअली ये होता क्या ना, किसी भी कंडक्टर की अपोजिशन जो अपोज करता है वो उसकी प्रॉपर्टी हम देखे थे रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस होता अपोज करता जो फ्लो ऑफ करंट को। तो अब ये जितने भी अप्लाइंसेस है सब में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं अगर बात करूं बल्ब की, तो बल्ब में फिलामेंट होता ना, फिलामेंट किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ, ठीक है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो वो फिलामेंट की उस मटेरियल का कुछ ना कुछ अपोजिशन, कुछ ना कुछ वो करंट को अपोज करेगा, वो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। कितना करेगा, क्या करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक आयरन में अंदर क्या होता है, हीटर होता है जिसमें कॉइल होते हैं। तो कॉइल के पास भी क्या है, कोई ना कोई मटेरियल का बना हुआ है। अब कोई ना कोई मटेरियल का बना हुआ मतलब उसके पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, उसमें कॉइल आते हैं। कॉइल में देखना ढेर सारे कॉपर की वायर या वायर वाइंडिंग की जाती है, तो वहां पे भी क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबके पास रेजिस्टेंस है। अब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कनेक्शन हमने क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को टू डिफरेंट कैटेगरी में कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रखा। मतलब वी कैन कंबाइन ऑल द रेजिस्टेंस इन टू डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चीजें और भी अच्छी हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया था, पहले बोला था कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हम सीरीज में करते हैं। तो पैरेलल सीरीज उस वक्त नहीं समझ आया था, अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो रजिस्टर अगर टर्म आ गया मतलब जिसके पास रेजिस्टेंस हो, है ना। जैसे मैंने अभी बोला बल्ब हो गया, फैन हो गया, हीटर हो गया, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर हैं जिसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो देखो मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में बात करने वाला हूं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। The very first combination of register is called series combination. Series combination. ध्यान से देखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल द रजिस्टर और व्हेन टू और मोर रजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड। डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन टू और मोर देन टू resistor connected end to end, such combination is called series combination. इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज देखो मेरे पास कोई रजिस्टर है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। दूसरा रजिस्टर है कुछ इस तरीके का, इसका ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। ऐसे ढेर सारे रजिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज R2। तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइंट करा तो कैसे ज्वाइंट करूंगा, ए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट है एक R1 का। तो एंड पॉइंट R1 का वो स्टार्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, R2 का हो जाएगा। मतलब B और C यहां पे जुड़ करके कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, दिस इज R2 एंड दिस इज D। एंड टू एंड, जैसे मैं एक रजिस्टर हूं, मेरी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इधर से मेरी स्टार्टिंग ये है ना और ये एंड है, तो मेरे यहां से दूसरा का स्टार्टिंग होगा, वो दूसरा जो एंड होगा वो थर्ड वाले के लिए स्टार्टिंग होगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है मेरी बात। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के बाद एक रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं and such a combination is called series combination. Two or more resistors are connected end to end, such combination is called series combination.
इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो अब मैं यहां पे कुछ ऐसा लिखूं, कुछ सर्किट अगर मैं बनाऊं तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R2, और इसको मैंने क्या करा, एक सेल से कनेक्ट कर दिया और एक की लगा दिया, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब देखो होगा क्या, जैसे मैं की को क्लोज करूं करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट। अब करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा, और कोई रास्ता है क्या, नहीं है। मतलब यहां से मेरे को एक बात पता लगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी R1 लो, R2 लो, R3 लो, R4 लो, जितने भी रजिस्टर कनेक्ट कर दो, सारे के पास से सारे से सेम करंट फ्लो करेगा जो सेल से ड्रॉन आउट होगा। क्लियर है मेरी बात, 1 पॉइंट मिल गया। सेकेंड, अब होगा क्या, जो सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जो सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा, और दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करेंगे तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कुछ इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ इसके पास, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के पास अलग अलग होता है, हर एक रजिस्टर के पास अलग अलग होता है। इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1, इसके पास क्या हो जाएगा, V2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं V1 को हम क्या लिख सकते हो, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू, देखो करंट I ही जा रहा, करंट I जा रहा, तो I और रेजिस्टेंस क्या, R1। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर R1 ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के पास ज्यादा होगा, और R2 अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के पास ज्यादा होगा। और V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू I R2। अब हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट, जैसे ये सर्किट में R1 और R2 दो रजिस्टर है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों रजिस्टर जो काम कर रहे हैं मिलकर सर्किट में, मैं चाहता हूं कि एक ही काम करे, एक ही रजिस्टर लगा दूं। जैसे होता ना, घर में मैंने 4 बल्ब लगाए, 4 बल्ब से मेरे को जितनी लाइट मिल रही है, मैं चाहता हूं कि एक बल्ब को, उस 4 को हटा के एक ही बल्ब लगा दूं, तो एक बल्ब वो 4 बल्ब का इक्विवेलेंट होगा, है ना। जैसे किसी घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे ने दो रोटी खाया, 8 रोटी खाए। अब पापा आए, 8 रोटी अकेले खा गए, तो पापा क्या, उन चारों का इक्विवेलेंट हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं एक सर्किट बनाना चाहता हूं जिसमें ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा इन दोनों का जो भी है, और सेल वही है, सेल को मैंने चेंज नहीं करा, दिस इज V ही है। तो जब V है, ये सेम है, तो करंट भी क्या सेम होगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ से। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, जितना सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा वो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V के जगह पे क्या लिखोगे, I R इक्विवेलेंट, V1 के जगह पे क्या लिखोगे, I R1, दिस इज I R1, और V2 के जगह पे क्या लिखोगे, I R2। तो यहां से लिखो दो I R2, और यहां से I कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2, दिस इज I R इक्विवेलेंट। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, दैट इज R1 प्लस R2। क्लियर है, समझ आई बात। ठीक है, अब चलो, ये तो मेरे को पता चल चुका है यहाँ पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मैंने फर्स्ट पॉइंट सीरीज के लिए क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के पास अलग अलग होगा। सेकंड, जो करंट होगा सारे रजिस्टर में सीरीज में सेम होगा। और थर्ड, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये लिख लो पहले, इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन का करवाता हूँ और एक क्वेश्चन करवाता हूँ। लिख लिए,
देखो एक क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सीरीज करंट थ्रू ऑल रजिस्टर मस्ट बी सेम, सारे से सेम करंट फ्लो करेगा जो सेल से निकलेगा। सेकंड, है ना, सेल से निकलेगा, या मैं बोलूं वहां पे जितने सीरीज में आते जाएंगे सब में सेम करंट जाएगा। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर आर डिफरेंट, सारे रजिस्टर के पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मैंने लिखा था ना V1 इज इक्वल टू आई R1 अभी डेरिवेशन में, और V2 इज इक्वल टू क्या लिखा था, आई R2। तो इनका रेशियो मैं ले रहा हूं, मतलब V1 बाई V2 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई R1 बाई आई R2, यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर R1 ज्यादा होगा तो V1 भी ज्यादा होगा, मतलब V1 और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके ड्रॉप आसपास पोटेंशियल ड्रॉप उसमें ज्यादा होगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मान लो मेरे पास कोई सर्किट है इस तरीके से, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, 2 ओम की ज्यादा है, तो इसके पास जो V आएगा, इसके पास जो V2 आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू V1, ये मतलब हुआ। मींस यहां से मैं लिख सकता हूं इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R का। क्लियर है। ये तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, आर इक्विवेलेंट, सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने होंगे सबको ऐड करते जाए, है ना। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को समझना। आर इक्विवेलेंट जो हमारा निकलेगा सीरीज में हमेशा ग्रेटर देन होगा आर इंडिविजुअल से, आर इंडिविजुअल से। एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जैसे मान लो मेरे पास है 2 ओम का और 3 ओम का, है ना, 2 ओम का और 3 ओम का, दिस इज, तो आर इक्विवेलेंट हम निकाले, दिस इज R1 और दिस इज R2। आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। अब देखो 5 ओम R1 से भी बड़ा है और 5 ओम 3 ओम से भी बड़ा है, R1 से भी 5 ओम बड़ा है ना, आर इक्विवेलेंट R1 से बड़ा और आर इक्विवेलेंट R3 से भी बड़ा। ये इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू का मतलब मान लो एक ही रहेगा तो आर इक्विवेलेंट उसी के बराबर आ जाएगा, है ना। अभी मैंने लिखा ना, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन आर इंडिविजुअल, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इंडिविजुअल। तो यहां से देखो अगर मान लो एक ही रहता तो इक्विवेलेंट भी 2 आता, तो इक्विवेलेंट इंडिविजुअल के बराबर होता, यही बराबर का मतलब हुआ, इक्वल टू का मतलब, और ग्रेटर का मतलब इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल वो बड़ा, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कोई भी है वो हमेशा आर इक्विवेलेंट से छोटा होगा, या आर इक्विवेलेंट हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होगा। मैंने बताया अभी आर इक्विवेलेंट आया 5, इंडिविजुअल कितने हैं 2 और 3, 2 और 3 से दोनों से बड़ा। अब मान लो अगर यहाँ पे 5 नहीं होता, एक ही होता, तो आर इक्विवेलेंट भी 1 होता, मतलब इसके बराबर होता, इसीलिए ग्रेटर और इक्वल टू साइन है। लिख लो इसे।
मैंने क्या बोला, सीरीज में करंट सेम होगा सबके थ्रू। दूसरा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर के पास अलग अलग होगा। अब किसके पास ज़्यादा होगा, किसके पास कम होगा, तो जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा, जिसके पास रेजिस्टेंस कम उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे। आर और लास्ट फोर में मैंने बोला क्या, आर इक्विवेलेंट हमेशा किससे बड़ा होगा, किसी एक से बड़ा ही होगा हमेशा, किसी से भी। अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट इंडिविजुअल एक के बराबर ही होगा, इसीलिए इक्वल टू और ग्रेटर साइन है। चलो दूसरा कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। एंड द सेकंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर डेफिनेशन मैं बोलूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि ईच रेजिस्टेंस या वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अनदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। क्या मतलब मैंने बोल दिया, मैंने बोला कि जितने भी रजिस्टर होंगे वो सारे के सारे किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सेकेंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑल resistor connected between 2 point or one end of all resistor connected to one point and other end of all resistor connected to other point। सारे रजिस्टर का एक पॉइंट, वन एंड एक पॉइंट से कनेक्ट होगा, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होगा। या जो भी रजिस्टर है, जितने भी रजिस्टर हैं उसके एक पार्ट एक ही पॉइंट से है और दूसरे पॉइंट दूसरे पॉइंट। जैसे 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 देखो 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 देखो, मान लो मेरे पास दो रजिस्टर हैं, दिस इज R1 और दिस इज R2। अब इनका ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस वाले रजिस्टर को मैंने क्या किया, यहां से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ। ऐसा, दिस इज R1 और इसी पॉइंट से अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट A है और ये B है तो ये A हो गया और ये B हो गया, ये C है और D है, तो C को मैं कहां पे कनेक्ट कर दूंगा, इस जगह पे A के पास, और D को B के पास। तो देखो वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, दोनों का एक एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। मतलब दो पॉइंट के बीच में ही सारा रजिस्टर कनेक्टेड होगा। ऐसा अगर आपको दिख गया मतलब वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां पे कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई है ना, ये कैसे मेरे को, या तो ऐसा भी डायग्राम हो सकता है, कभी भी घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा करके दिस इज R1 एंड दिस इज R2, इन दोनों को यहां से ऐसा करके जोड़ दिया गया। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, A और B है ना, और ये वाला पार्ट C और D है, यही पॉइंट। ऐसा भी देखने को मिल सकता है, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में ढेर सारे रजिस्टर कनेक्टेड हैं, वैसे को क्या बोला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा ऑल रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट, या वन एंड, एक एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट से ही सारा का कनेक्टेड। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, अब देखते हो कुछ डेरिवेशन की बात कर लेते। मैंने एक डेफिनेशन हटा दिया, आई होप आप लिख लिए होगे। देखो
अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दो रजिस्टर लिया, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, कुछ इस तरीके का। और इसको मैंने क्या करा, एक सेल से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां से ध्यान से देखना आप, करंट आई तो निकलेगा, यहां तक आई जाएगा। अब इसे दो रास्ते दिखेंगे, तो क्या होगा, ऊपर वाले से कुछ अलग करंट जाएगा और इसकी रेजिस्टेंस R1 और इसकी R2। ऊपर वाले से कुछ करंट जाएगा और नीचे वाले से कुछ करंट जाएगा। मेरे को नहीं मालूम है कितना जाएगा, इसीलिए मैंने I1 और I2 के टर्म में लिखा। मतलब जो भी करंट आ रहा होगा वो दो पार्ट में बटेगा, वो इक्वल पार्ट होगा अनइक्वल पार्ट होगा वो तो अलग बात है, बट दो अलग पार्ट में डिवाइड होंगे। तो मेरे को यहां से एक बात तो पता लग गया, I इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अगर 5 एम्पियर आ रहा है तो ऊपर से 2 जाएगा तो नीचे से 3 जाएगा, यही होगा कुछ। अब देखो ये दो पॉइंट इस बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है, मतलब मेरे को पता चल गया पैरेलल में करंट रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रजिस्टर हैं उनके अक्रॉस सेम रहने वाला है। तो एक बात, सीरीज में क्या था, करंट सेम था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो एक बात पता लग गया हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इन पैरेलल मस्ट बी सेम। सेकेंड, करंट अलग अलग जाएगा। अब देखो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, R1 के पास, ऊपर वाले के पास मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू I1 R1, और नीचे वाले के पास लगाऊं तो V इज इक्वल टू I2 R2, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, और इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू V बाई R2। देखो R2 को नीचे ले जाओ, R1 को नीचे ले जाओ। अब मेरे को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों रजिस्टर जो मिल करके पैरेलल में काम कर रहा होगा, मैं चाहता हूं कि एक ही रजिस्टर लगाऊं जो कि वही काम कर रहा हो। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एक सेम सर्किट बनाऊंगा, सेम बैटरी लगाऊंगा और करंट भी सेम आएगा I, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट और ये V। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट, और मेरे को यहां से मिलेगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 V बाई R1, I2 V बाई R2 और I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। अब इन सबको यहां पुट कर दो। I की वैल्यू क्या हमने निकाल रखा, V बाई R इक्विवेलेंट I1 का, V बाई R1, और I2 का V बाई R2। यहां से V कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V काट दो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया। समझ आया बात। अब इस तरीके से और भी होगा तो 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 करते जाएंगे, R इक्विवेलेंट मिल गया मेरे को। अच्छा एक नोट करके लिखना, अगर दो रजिस्टर है ना तो दो रजिस्टर के लिए हम शॉर्टकट भी यूज करते हैं। मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लूं तो क्या लिखूंगा, R1 इंटू R2, और ऊपर में क्या बन जाएगा, R2 प्लस R1। मेरे को R इक्विवेलेंट चाहिए तो उल्टा कर दो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट के लिए कि अगर दो रजिस्टर है मेरे पास, दोनों रजिस्टर की इक्विवेलेंट निकालनी तो दोनों रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे को R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लिख लो इसे, चलो पॉज करके लिख लिया। अब मैं कुछ पॉइंट्स इसके भी लिखवाता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पैरेलल कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर मस्ट बी सेम। सारे के अक्रॉस भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। सेकेंड, करंट थ्रू ऑल रजिस्टर इज डिफरेंट। सारे रजिस्टर से करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो हम देखेंगे। अभी मैंने लिखा था I1 इज इक्वल टू V बाई R1, जो कि वहां पे मैंने यूज करा था, और I2 इज इक्वल टू क्या लिखा था? V बाई R2। इन दोनों को डिवाइड करो तो I1 बाई I2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? V बाई R1 डिवाइडेड बाई V बाई R2। V से V कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? R2 बाई R1। आप यहाँ पे देखो I1 और R2 में रिलेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। I1 और R2 में, I1 और R में रिलेशन देखो क्या हो जाएगा? I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। आप यहां से देखो I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1 का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है इस तरीके का और इसको मैंने V से कनेक्ट कर रखा, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का। इसमें करंट सपोज I1 जा रहा और इसमें करंट I2 जा रहा। अब मेरे को बताओ ये R1 और ये R2 कौन सा बड़ा है? R2 बड़ा है। R2 बड़ा है ना R1 से, यही है ना। R2 3 ओम का है, R1 2 ओम का है, तो करंट किस में ज्यादा जाएगा? करंट R1 में जाएगा। तो करंट उल्टा कर दोगे, करंट R2 इज ग्रेटर ना, R2 इज ग्रेटर, तो करंट इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी करंट कम। जिसमें रेजिस्टेंस, आप खुद भी सोचो ना, जिस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब अपोज ज्यादा करेगा उसमें आने कम देगा। तो जिसमें अपोजिशन कम है इसमें देखो I1 ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 कम है। इसीलिए मैंने लिखा R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब I1 ज्यादा होगा, या ऐसे भी लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। R2 ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। करंट किस में ज्यादा हो जाएगा? I1 में। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, जिसमें रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। अब देखो, अब एक और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था R इक्विवेलेंट का, या इसमें एक थर्ड पॉइंट लिख दो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबको जोड़ देंगे इस तरीके से। और फोर्थ पॉइंट, R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू R इंडिविजुअल। हमेशा इंडिविजुअल से क्या होगा? छोटा ही होगा। जैसे अभी देखते हैं, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। इसको मैंने पैरेलल, ये 3 ओम और ये 6 ओम। R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दिस इज 2 + 1 है ना, 2 + 1 दैट इज 3/6। ये R इक्विवेलेंट चाहिए, दिस इज 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट को उल्टा किए 6/3, दिस इज 2 ओम। अब देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू 3 ओम है, R2 की वैल्यू 6 ओम है और R इक्विवेलेंट 2 आया। R इक्विवेलेंट 3 से भी छोटा और इससे भी छोटा है ना, मतलब किसी से भी छोटा ही होगा हमेशा। और इक्वल टू का मतलब मान लो एक ही रहता तो इक्वल टू हो जाता R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट रेजिस्टेंस होगा उसके पास पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास सेम होता, करंट अलग होता, जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट उसके पास कम हो जाएगा, है ना। और आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं, और आर इक्विवेलेंट पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 ऐसे इस तरीके से होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीरीज पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आई होप समझ आया होगा, और चीज़ों को थोड़ा देखोगे, एक बारी एनालाइज करोगे हो क्या रहा है ना। ये 4 पॉइंट जो मैंने लिखवाए ना सीरीज एंड पैरेलल के, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।